हाय फ्रेंड्स, उत्कृष्ट क्लासेस दिल्ली में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग आधुनिक भारत पढ़ने जा रहे हैं। आधुनिक भारत पढ़ने में हम लोग का एक टॉपिक है 1857 की क्रांति। इसका रोड मैप हम लोगों ने खींचा है, जिसमें हम लोग सामान्य परिचय देखेंगे। विद्रोह के कारण क्या कहते हैं, स्थान एवं नेतृत्वकर्ता और टिप्पणियां। जब विद्रोह हुआ तो उस पर कुछ बुक भी लिखी गई और कुछ विद्वानों के द्वारा टिप्पणी भी की गई, समकालीन विद्वान और उसके बाद के विद्वानों के द्वारा। उसके बाद विद्रोह हमारा असफल क्यों हो गया, क्योंकि विद्रोह हुआ तो विद्रोह हमारा असफल क्यों हो गया, इसके कारणों पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। और प्रभाव, विद्रोह के बाद अंग्रेजों पे क्या प्रभाव पड़ा और भारतीय पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो फ्रेंड्स, चलते हम लोग एक एक को शुरू करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें 1857 की क्रांति की अगर पृष्ठभूमि देखा जाए तो इसका दो पृष्ठभूमि देख सकते हैं इसे। एक तो इससे हम कारण पे चर्चा करें तो एक तत्कालीन कारण और अन्य कारण। तत्कालीन कारण में कहा जाता है कि ब्राउन ब्रास रिफिल की जगह रॉयल एनफील्ड को लाया गया, जिसमें ऊपर की लेप को चर्बी वाला कारतूस, एक मुद्दा उभर कर निकलता है उसे चर्बी वाला कारतूस, तो उस लेप के ऊपर गाय और सुअर की चर्बियों का लेप लगाया जाता था। तो उस समय हमारे भारत में लगभग 60% हिंदू थे और 60-40 का रेशियो था। 60-40 का रेशियो था। तो जाहिर सी बात है उस समय के जो सेना में थे वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। तो वहां पे धार्मिक मुद्दा जुड़ गया, क्योंकि गाय हिंदू का माता के रूप में जाना जाता है आज भी समाज में, और मुस्लिम के लिए सुअर शब्द का नाम लेने से ही उनकी 40 दिन के लिए अपवित्र उनका मुख माना जाता है। तो उस समय का ये धार्मिक कारण जुड़ करके जो तत्कालीन कारण के रूप में परिवर्तित हुआ और विद्रोह 1857 की क्रांति के रूप में देखने को मिला। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में देखा जाए तो उसकी पृष्ठभूमि में बहुत सारे कारण थे। अगर उस कारण को हम बांटने की कोशिश करें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक कारण और कुछ रिफॉर्म जो अंग्रेजों के द्वारा आने के बाद बहुत सारे रिफॉर्म किए गए। जैसे कि उसमें से 1850 में पैतृक कानून लाया गया था। उसके बाद 1854 में डलहौजी के समय एक जनरल सर्विस इंक्लिस्टमेंट एक्ट लाया गया था, जिस समय उस समय के सैनिकों को यह बाध्य किया गया कि आप विदेश में कुछ समय के लिए आपको क्या जॉब करनी पड़ेगी, मतलब वहां जाना पड़ेगा। तो उस समय की मान्यता ये थी, अवधारणाएं ये थी हिंदू समाज में कि अगर आप समुद्र पार जा रहे हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन समय की जो सैनिक वर्ग था उनके मन और मस्तिष्क में ये लगा कि अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो उसमें एक ये भी मुद्दा कारण उठा। और साथ में सामाजिक सुधार, अंग्रेज जब आए तो उन्होंने अपने को अच्छा दिखाने के लिए उस समय कुछ लोग, अगर उसकी पृष्ठभूमि में जाए तो कुछ लोग सामाजिक सुधार के लिए जैसे कि विधवा विवाह, सती प्रथा और बहुत सारे सुधार किए। इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में ही सही, लॉन्ग टर्म के रूप में भी 1857 की परिणति हुई। अगर उसके साथ और भी कुछ कारण को देखा जाए तो एक अफवाह थी, क्योंकि 1757 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति में 100 वर्ष का समय था। तो एक अफवाह थी कि अंग्रेजी राज 100 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगी। एक अफवाह की इसकी भूमिका थी। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंबल क्या था, तो रोटी जिसे चपाती बोलते हैं और कमल का फूल, दो सिंबॉलिक भी था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कारण पे चर्चा किया। आगे चलते हैं कि वहां का जैसे कि लोकेशन, जैसे दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, यहाँ पे कौन कौन नेतृत्व किए, लीड कौन किए, नेतृत्व करता। जैसे दिल्ली का बहादुर शाह जफर, और कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे ने इनमें सहयोग किया। इलाहाबाद लियाकत अली, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला और बरेली खान बहादुर खान। आगे चलते हैं मेरठ में पहले तो अगर विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर से हुई थी, मंगल पांडे, क्योंकि ये एक जाति से ब्राह्मण थे और सबसे पहले इन्होंने ही प्रथम बार चर्बी वाला कारतूस के जो मुद्दा उठा कि यूज करने के लिए मना कर दिया। तो फिर इन पे प्रेशर दिया गया तो वो मार डाले अपने नेतृत्वकर्ता को। तो यहीं से उनके बाद इनको फांसी दे दिया गया। तो बैरकपुर में मंगल पांडे यहीं से शुरुआत हुई। बाद में मेरठ में जो सिपाही विद्रोह हुआ
मेरठ में सारे सिपाहियों ने मिलकर विद्रोह कर दिया और उसके बाद जेल को तोड़ डाला। जिन्होंने उससे पहले मना किया था, जो कंपनी, उसको बंद कर दिए थे, गए थे जेल में, उनसे वहाँ से छुड़ा लिया गया। उसके बाद जगदीशपुर जो बिहार में है लोकेशन, यहाँ से बाबू वीर कुंवर सिंह, उनके भाई दो सहयोग किया। उसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल। अब हम लोग आते हैं कमेंट पे। जैसे हम पृष्ठभूमि में जैसे रोड मैप पर चर्चा किए थे, तो उस समय हमने आपको बताया था कि जैसे कि विद्रोह हुआ, तो उस समय उसके बाद के विद्वानों ने कुछ कमेंट किया कि इसकी चरित्र कैसा है इस विद्रोह का, क्या ये विद्रोह सैनिक विद्रोह था, क्या इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है। तो अगर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाएगा कि नहीं, जैसे बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा और इस पर बुक भी लिखी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इस पे विवाद भी है कई सारे विद्वानों के मत में, क्योंकि अगर हम उस पे चरित्र पे देखा जाए कि 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था कि नहीं, अगर इसके पृष्ठभूमि में देखा जाए तो कुछ विद्वान इसको कहते हैं, क्योंकि उस समय सही मायने में स्वतंत्रता संग्राम 1885 के बाद ही, कांग्रेस संगठन के बाद ही देखा जा सकता है। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद है। उसके पहले क्योंकि इसका एक तो उस समय राष्ट्र नाम की कोई ज्यादा अवधारणा नहीं थी, क्योंकि सब लोग अपने अपने हितों के लिए लड़े वहां पे। जैसे कि झांसी में उनके पुत्र के जो गोद निषेध जो कानून आया था, उसके लिए झांसी की रानी, जैसे झांसी में लड़की लक्ष्मीबाई। और जैसे कि बिहार में जो हम बोले जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह, तो उनका जमींदारी छीन गया था। वहीं दिल्ली में आकर देखा जाए तो दिल्ली के उनसे तख्त से उतार दिया गया, तो उनकी मतलब कहीं ना कहीं सब लोग इसीलिए नेतृत्व नहीं कर पाए, तो वो एक कमी रही। अगर हम कमेंट पे बातें हैं तो जैसे सिपाही विद्रोह, टीएलसी, ट्रेनियर लॉरेंस एंड शील है। अगर पूछे सिपाही विद्रोह, अगर पीटी में क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे कि सिपाही विद्रोह, तो इसमें से किसी एक का नाम होगा तो उसको हम चुनेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही फॉरवर्ड में बनेगा। जैसे बर्बरता एवं सभ्यता का संघर्ष, पीआर होप, हिंदू मुस्लिम पश्चात मतलब षड्यंत्र, जेम्स आउटरम। अब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर। इस पे कुछ बुक है, जैसे कि 1857 एसेंशियल, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर, रिवोल्ट ऑफ 1857 अशोक मेहता। और जैसे कि आप लोगों ने सुना कि ये विद्रोह मतलब साल भर में ही कुचल दिया गया था। जैसे 1857 की विद्रोह हुआ तो लगा था कि ये अब देश को आजाद करा ही देगा अंग्रेजों से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखते देखते साल भर के अंदर ही पूरा विद्रोह को दबा दिया गया। अब विद्रोह के दबाने में उस समय के कुछ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आए भी हैं इतिहास, मतलब पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर देखा जाए तो, और आने की संभावना भी है। तो इससे हमें जानना होगा कि उस समय जो बड़े बड़े प्रमुख स्थल थे उसको दबाने वाला जो अंग्रेज की तरफ से अधिकारी थे वो कौन थे। तो जैसे दिल्ली में निकोलसन एवं हडसन, जैसे निकोलसन मारा गया, यहाँ पे 2 थे, तो निकोलसन मारा गया वहाँ पे, और एक हडसन। जैसे कि जगदीशपुर में विलियम टेलर, इलाहाबाद और बनारस में कर्नल नील, कानपुर लखनऊ में कोलिन कैम्पबेल, और झांसी में ग्वालियर में हीरोज के द्वारा, झांसी में ग्वालियर है पहले ना। झांसी में ग्वालियर में हीरोज के द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। अब आते हैं लोग असफलता के कारण। असफलता के कारण क्या कहते हैं, हम लोगों ने इस टॉपिक को यहां तक कवर किया। हम लोगों ने समान परिचय देखा, विद्रोह के कारण भी जाना जहां तक हो सके, मतलब शॉर्ट में ही। उसके बाद स्थान एवं नेतृत्वकर्ता भी देखा हम लोगों ने,
टिप्पणी भी देखी, विद्वानों के द्वारा क्या क्या टिप्पणियां दी गई, बुक्स जहाँ से क्वेश्चन ही पूछते हैं, विद्रोह के दमनकर्ता जो अंग्रेज अधिकारी थे वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, उसे असफलता के कारण। अब विद्रोह की असफलता के कारण, क्योंकि उस समय का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय के रजवाड़े थे, तो कुछ रजवाड़े ने भाग लिया, कुछ ने उसको दबाने में काम किया, सहयोग किया। उसके साथ ही उस समय के जो पढ़े लिखे हिंदू समाज थे वो तटस्थ रहे, ना तो अंग्रेजों को सहयोग किया और ना ही भारतीयों को सहयोग किया, क्योंकि ये विद्रोह में जो नेतृत्व कर रहे थे भारतीयों के द्वारा, उनका कोई क्लियर विजन नहीं था और उनका विद्रोह के कारण वही थे क्योंकि उस समय तक अंग्रेज की छवि एक समाज सुधार की प्रति थी, क्योंकि उन्होंने लगातार विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह उसमें उस समय के बढ़ चढ़ के कई सारे नेताओं के भारतीयों के द्वारा दबाव डालकर किया गया था। तो मतलब पढ़े लिखे लोग उसको सपोर्ट नहीं किए असफलता के कारण, और उसके साथ ही भारतीयों में दूसरे पक्ष की नेता नहीं थे, क्योंकि एक बार नेता या मारे गए या अंग्रेजों के द्वारा कुचल देने के बाद दूसरी पक्ष का नेता नहीं था, संगठन की कमजोरी थी, मतलब संगठनात्मक कमजोरी थी। तो असफलता के एक कारण पर्याप्त थे। और प्रभाव ये हुआ अंग्रेजों पे, अंग्रेज अब बड़े बड़े प्रमुख पदों पे भारतीयों की नियुक्ति नहीं करते थे, साथ में अंग्रेज के द्वारा बड़े बड़े प्रमुख, उसके बाद कई सारे एक्ट पास किए गए, जैसे 1860 में आईसीएस एक्ट लाया गया, 1861 का एक्ट, आईपीसीसी, कई सारे लगातार अंग्रेजों के द्वारा सुधार किए गए, बड़े बड़े पोजीशन पे पद पे भारतीयों को नहीं पहुंचाया गया। और भारतीयों पे क्या प्रभाव किया गया कि वो सैनिक में गोरखा सिख मंडेर को बढ़ावा देने लगे। मेरठ, मतलब जो मेरठ वाले क्षेत्र है यहाँ से, मतलब ब्राह्मण राजपूत को सैनिक में, क्योंकि इनको जगह नहीं देते थे, तो भारतीयों के द्वारा भी भेदभाव शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 1897 को जानने की कोशिश की और चलते हैं। धन्यवाद।